नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर से समझिए, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका ए और बी, माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। इनको मिलाने वाली, दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा एक्सिस कहलाई। इसका इन दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस 2l। ये मान लीजिए मिड पॉइंट O है, L इधर L इधर। एक्सिस से, इसकी एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर एक लाइन ड्रा की गई है। इस लाइन पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस O से R है। इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यह क्वेश्चन बना, एक डायपोल था AB का मिड पॉइंट O है और ये मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ डायपोल। इस एक्सिस से थीटा एंगल पर O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के पहले समझिए कि जो डायपोल है इसका अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसको P से इंडिकेट करते हैं। और यह P एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू और डायरेक्शन होती है। अगर इसी P को दो पार्ट में हम लोग रिजॉल्व कर लें, देखिए कितनी इजीली, कितनी आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको रिजॉल्व करने एक OP के अलोंग, एक OP के परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन में P को रिजॉल्व कर लेते हैं। P यह है तो P की जो OP के अलोंग कंपोनेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में P का जो कंपोनेंट होगा वह P cos थीटा हो जाएगा। और इधर था, इधर P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वह P sin थीटा हो जाएगा। हम लोग वेक्टर में रिजोल्यूशन पढ़ के आए हैं, इस वजह से ये समझ पा रहे हैं। P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा जो एक डायपोल कह दीजिए, यह एक डायपोल है जिसको हम A1 B1 कह, ये B है तो B1 कह दीजिए, B1 A1 कह दीजिए कि इसका कंपोनेंट A1 B1 हो गया। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ वह A2 B2 हो गया। ये AB का एक कंपोनेंट A1 B1 अलोंग OP और एक कंपोनेंट OP के परपेंडिकुलर A2 B2 हो गया। तो A1 B1 जो डायपोल का कंपोनेंट पार्ट है, जिसकी की डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, इस डायपोल के एक्सिस पोजीशन पर P है। और A2 B2 जो दूसरा कंपोनेंट है, इस डायपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर P है। तो इस डायपोल के कारण हम इंटेंसिटी निकाल लें और इसके कारण निकाल लें, फिर दोनों का वेक्टर सम कर लें। इसके द्वारा जो डायपोल मोमेंट के कारण जो इंटेंसिटी होगी, मान लीजिए उसकी वैल्यू E1 है और इस डायरेक्शन में होगा। और इस डायपोल दूसरा कंपोनेंट A2 B2 है, जिसके की द्वारा यहां इंटेंसिटी जो होगी वह इसके परपेंडिकुलर होगी और प्लस टू माइनस इस साइड में होगी, यह E2 हो गई, वेक्टर E2। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, इसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, मान लीजिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से करते हैं, तो ये हो गया। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन अल्फा एंगल पर OP से है। तब कैलकुलेट करते हैं। जो कंपोनेंट A1 B1 आपने ले लिया, इस A1 B1 के द्वारा
प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 B1, E1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक्सिस पर होने का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 2p/r³। तो 2p की जगह p cos थीटा है, 2p cos थीटा बाई r³। इक्वेशन नंबर 1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 B1। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A2 B2 कंपोनेंट के द्वारा E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसके ब्रॉड साइड पोजीशन में है। इस तरीके का यह डाइपोल है और पोजीशन ब्रॉड साइड मिड पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन पर है, इसलिए ब्रॉड साइड पोजीशन है जिसकी r डिस्टेंस है। ब्रॉड साइड वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं p/r³ होता है और ये एंड ऑन पोजीशन पर है जिसका फार्मूला होता है 2p/r³। तो p/r³, इसके लिए p की वैल्यू p sin थीटा है, p sin थीटा बाई r³। सेकेंड इक्वेशन, दोनों E1 और E2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए बाई पाइथागोरस देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालेंगे √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू यहां से देख करके रख दिया, प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट से कॉमन लेकर के बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बाई r³। यह क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर आ गई, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बाई r³। एक cos थीटा इधर कर दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर मिलकर के 1 बन जाएगा, तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैलकुलेट हो गया। इसकी डायरेक्शन के लिए अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन ऑफ E, अल्फा की मदद से E2 है तो ये भी E2 है, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा इक्वल टू E2 बाई E1। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, E2 बाई E1 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा मीन्स tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, वेयर थीटा क्या चीज, थीटा तो OP से जो लाइन चुनी गई उसका एंगल है, और अल्फा जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन OP से अल्फा एंगल पर है। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।